अभी चंद दिनों पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था और उस ट्वीट में ये संभावना जताई गई थी कि उनके घर ईडी और इनकम टैक्स मेहमान बन के आने वाले हैं। उन्होंने स्वागत के लिए चाय और बिस्कुट भी ऑफर किया था। लेकिन अब जो सोर्स के हवाले से खबर आ रही है कि कभी भी ईडी और इनकम टैक्स के हेराल्ड के मामले पर उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और गांधी परिवार के बेहद नजदीकी दीपक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, ऑफर तो उन्होंने चाय बिस्किट का किया था, शायद हमें लगता है कि ईडी ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, ईडी जैसी संस्था अब स्पष्ट हो गया है कि वो बिल्कुल सरकार के उस अंग की तरह है जैसे सेबी और सेबी के अध्यक्ष अडानी के अधीन अडानी के लिए व्यापार में सहयोग करते थे। उस तरह से ईडी और सीबीआई सरकार को चलाने में, सरकार को बचाने में, भाजपा को बढ़ाने में उसका सहयोग कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से चीजें देश में भाजपा के खिलाफ हो रही हैं और राहुल गांधी जी मुद्दों को उठा रहे हैं, उसका जाना स्वाभाविक है। और आप आसपास देखिए ना, जब राहुल गांधी जी ने जब कोविड की बात कही, जब उन्होंने अनियंत्रित लॉकडाउन की बात की, राहुल गांधी ने जब कहा चीन जमीन पर कब्जा कर रहा है, तब भी ईडी सीबीआई के छापों के नोटिस आए थे। राहुल गांधी जी ने जब कहा था कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का खेला हो, तब राहुल गांधी के घर ईडी सीबीआई तब भी आई थी, उन्हें बुलाया भी गया था। जब राहुल गांधी जी अडानी पर, उनके उद्योगपति मित्रों पर हमलावर होते हैं, तब उन्हें मेंबरशिप तक गंवानी पड़ी है। ऐसा राहुल गांधी जब मेंबरशिप की परवाह नहीं की, ईडी सीबीआई ने तलब किया, उसकी परवाह नहीं की। राहुल गांधी सच में मोदी जी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी वो शेर है जो अकेला, मोदी नहीं, मोदी की पूरी संस्था ईडी, सीबीआई, सीबी, अडानी, गोदी मीडिया सब पे भारी है। और अब वही वजह है कि अडानी जी के ऊपर हमले होने से, भाजपा पर हमले होने से मोदी जी का चेहरा देखिए कैसे लटक गया है, सुखा गया है। बहुत सारी फोटो वायरल हुई, राहुल गांधी का चेहरा हंसता हुआ दिखता है और मोदी जी का चेहरा लगभग रोता हुआ दिखता है। अगर बात करें यूपी की, तो उपचुनाव को लेकर के बीजेपी बेहद जो है सतर्कता बरत रही है। बात करें सीएम की, तो 2 सीटें उन्होंने बांट ली, दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सबके साथ बंटवारा किया उपचुनाव को लेकर के। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस पूरे घटनाक्रम को देख के क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक है, एक मत में है, एक राय है, वो सारी सीटों को मिलकर लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के सीटों का बंटवारा ये दिखाता है कि जो सीटें जिन्होंने ली है उसे वो जिताने की कोशिश करेंगे। जो सीटें मुख्यमंत्री को हटाने वाले खेमे में ली है, वो मुख्यमंत्री वाली सीट हराएगा। जो सीटें मुख्यमंत्री जी ने ली है, वो अपने प्रतिद्वंदियों हराने की कोशिश करेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ये द्वंद्व रुकने वाला नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि ये द्वंद्व थम जाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन वो सत्ता की लड़ाई है, सत्ता में इनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आती, जो हम भाजपा के मित्र बताते हैं, कहते हैं भाजपा इतने बुरे फंस गई है कि उसके आगे कुआं है और पीछे खाई है। तो 2027 बहुत लंबा सफर नहीं है, या तो वो कुआं और खाई के बीच में खड़ी रहेगी या तो गिर जाएगी। ना उपचुनाव में उसके हाथ कुछ लगना है, ना 2027 में उसके हाथ कुछ लगना है। देखने को मिल रहा है कि इस बार बीएसपी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है, जबकि उपचुनाव से लगभग उनकी दूरियां रहती थी। देखिए, मायावती जी ने अपने भतीजे को प्रमोट किया, उत्तराधिकारी बता दिया। जब वो भाजपा पर हमला, उसे हटा दिया, जबकि लोग उसे स्वीकार कर रहे थे कहीं न कहीं। तो एक चर्चा ये भी आई कि भारतीय जनता पार्टी ने बसपा को जितना डराया, उससे तो वो उन्हें खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये जो देश की जनता है ना, यही जनार्दन है, सब कुछ समझती है। अब बहुजन समाज पार्टी जिस वोट को झूठा लालच देकर अपने पाले में करती थी, माल कमाती थी, वो वोट पूरी तरह से राहुल गांधी को अपना नेता मानकर घर वापसी कर चुका है। वो राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है मजबूती से, इंडिया गठबंधन को जिताने की कोशिश करेगा। बहन जी चाहे चुनाव लड़ ले, लोग जानते हैं बहन जी को जो लिस्ट आएगी वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आएगी। तो अब बहन जी का भाजपा का अघोषित गठबंधन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएगा। एक अंतिम सवाल, आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम विपक्षी दल लगातार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करने की जुगत बीजेपी लगा रही है। भाई, भाजपा के लोगों ने कहा ना, इनके संघ प्रमुख ने कहा, कई सारे सांसदों ने कहा, और समय समय पर करते हैं ऐसा काम, समय समय पर करते हैं। तो अभी देखिए ना, जिस तरह से एक कानून लाते हैं, कानून लाके फिर
जब इनके कोई उद्योगपति मित्र फंसने लगते हैं उसे बदल देते हैं। तो ये पूरी तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं और बदलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन जो देश की जनता ने जनादेश दिया, मजबूत पक्ष दिया, उससे थोड़ा डरे हुए हैं। यकीनन जितनी कोशिश तब भी कर पाते हैं ये करते हैं, लेकिन विपक्ष, इंडिया गठबंधन इनको संविधान नहीं बदलने देगी, संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देगी। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उसका मुकाबला करेगा और इन्हें कोई गलत काम नहीं करने देगा। भले ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, गोदी मीडिया हमारे नेता को बदनाम करे, सब बर्दाश्त होगा, लेकिन देश के खिलाफ किसी तरह का कोई भी ऐसा देश को नुकसान होने वाला काम बर्दाश्त नहीं होगा। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ईडी सीबीआई के छापे बर्दाश्त है, लेकिन देश के साथ किसी भी प्रकार की अगर बुरी हरकत या बुरी नीयत से किए गए कार्य वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसके लिए किसी भी कीमत पर जाने को कांग्रेस तैयार है, इंडिया गठबंधन तैयार है। कैमरा पर्सन सौरभ झा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।